हावू हावू हावू। इस प्रकार के कई मंत्र सामवेद में हमें सुनने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं। इन मंत्रों का हम अर्थ लगा नहीं पाएंगे दोस्तों। इनका केवल एक ही अर्थ है, आनंद आनंद परमानंद। इन नामों के उच्चारण मात्र से ही बड़े से बड़े रोग नष्ट हो जाते हैं। ये इन तीन नामों की महिमा है दोस्तों। शरीरे जर्जरी भूते व्याधिग्रस्ते कलेवरे औषधम जाह्नवीतोऽयं वैद्यो नारायणो हरिः। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से हम श्री विष्णु सहस्रनाम शुद्ध उच्चारण एवं संक्षिप्त हिंदी अर्थों का अध्ययन कर रहे हैं। विष्णु सहस्रनाम कैसे पढ़ें, इसका हम इस मालिका में विचार कर रहे हैं। और इस मालिका का आज का हमारा श्लोक क्रमांक 62, श्लोक 62 का वीडियो है। आज के वीडियो को शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह आप सभी दर्शकों से मेरी विनम्र विनती है कि कृपया इस वीडियो को स्किप किए बिना या फास्ट फॉरवर्ड किए बिना अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो में भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी मिलने जा रही है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज का हमारा श्लोक है श्लोक 62, श्लोक 62। और ये श्लोक इस प्रकार है। त्रिसामा सामगः साम निर्वाणम भेषजम भिषक संन्यासकृत शमः शांतः निष्ठा शांतिः परायणम। अब यहां पर ध्यान से देखिए दोस्तों। सर्वप्रथम नाम है त्रिसामा, फिर नाम है सामगः, जिसके विसर्ग का आगे स आने के कारण अपूर्ण स ऐसा उच्चारण हम करते हैं। साम, आगे का नाम है निर्वाणम, इसके अनुस्वार का हम म ऐसा ही उच्चारण करते हैं। आगे का नाम है भेषजम, यहां पर श है, आगे भी श है दोस्तों, दोनों नामों में श नहीं है, श है। भेषजम भिषक, यहां पर क अपूर्ण है, किंतु पद के अंत में आने के कारण हम इसका लगभग पूरा उच्चारण करेंगे। हमने पिछले कुछ श्लोकों में यह देखा हुआ है। यहां पर जो अपूर्ण क है, इसका हम क ऐसा पूरा उच्चारण नहीं करेंगे और क ऐसा अपूर्ण उच्चारण भी नहीं करेंगे, इसका हम लगभग पूरा उच्चारण करेंगे। अर्थात भिषक ऐसा भी उच्चारण हम नहीं करेंगे, भिषक ऐसा भी उच्चारण हम अपूर्ण उच्चारण भी नहीं करेंगे। इसका सही उच्चारण होगा, पद के अंत में आने के कारण सही उच्चारण होगा भिषक भिषक। इस प्रकार हम उच्चारण करेंगे। दूसरी पंक्ति में पहला नाम है संन्यास कृत, यहां पर अपूर्ण त है, किंतु ये नाम पंक्ति की शुरुआत में आया हुआ है। इधर हम त का अपूर्ण ही उच्चारण करेंगे दोस्तों। इस त का और आगे के श का संधि हुआ है, इसलिए इसका छ बनता है, अर्थात छ को च। यहां पर मैंने दोनों अलग अलग लिखा हुआ है दोस्तों। पहला नाम है संन्यासकृत, फिर है शमः, इसका बन जाता है संन्यासकृत क्षमः, संन्यासकृत क्षमः। पहले च का उच्चारण फिर छ का उच्चारण, संन्यासकृत क्षमः। इस विसर्ग का आगे श आने के कारण हम अपूर्ण श ऐसा उच्चारण करेंगे। फिर नाम है शांतः, इसके विसर्ग का आगे न आने के कारण ओ हुआ है। फिर नाम है निष्ठा, ये श है, श नहीं है। जहां पर श है उधर हमें श का उच्चारण करना है, जहां पर श है उधर हमें श का ही उच्चारण बहुत ही सटीक पद्धति से करना है दोस्तों। निष्ठा। फिर नाम है शांति, यहां पर फिर से एक बार श है और आगे का जो ति है ये ह्रस्व है, इसका हमें लघु ही उच्चारण करना है। शांति ही, इसके विसर्ग का आगे प आने के कारण हम अपूर्ण फ ऐसा उच्चारण करते हैं। और फिर अंतिम नाम है परायणम। अब सर्वप्रथम हम पहली पंक्ति का उच्चारण देखते हैं दोस्तों। त्रिसामा साम गस्साम निर्वाणम भेषजम भिषक। फिर से एक बार देखिए दोस्तों। त्रिसामा साम गस्साम निर्वाणम भेषजम भिषक। अब दूसरी पंक्ति का उच्चारण देखते हैं दोस्तों। संन्यासकृत क्षमः शांतो निष्ठा शांतिः परायणम। फिर से एक बार देखिए। संन्यासकृत क्षमः शांतो निष्ठा शांतिः परायणम। अब संपूर्ण श्लोक का उच्चारण देखते हैं दोस्तों।
त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक संन्यासकृच्छमः शांतो निष्ठा शांतिः परायणम। फिर से एक बार देखिए, त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक संन्यासकृच्छमः शांतो निष्ठा शांतिः परायणम। क्लियर दोस्तों, आप जितना मेरे वीडियो को लगातार देखेंगे उतना वीडियो का जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन होता है ये बढ़ पाता है, जिससे YouTube का जो एल्गोरिदम होता है दोस्तों उसे नए विष्णु भक्तों तक, नए व्यूअर्स तक इस वीडियो को पहुंचाने में सहायता मिलती है। इसलिए जितना हो सके उतना मेरे वीडियो को लगातार देखिए और मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, आप में से कुछ दर्शक ऐसे हैं जो मेरे वीडियोज को रेगुलरली बहुत ही ध्यान से देखते हैं, मेरी बातें भी ध्यान से सुनते हैं, किंतु अंत में सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप मुझे अभी देख रहे हैं, उसके नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसके आगे बेल आइकॉन है। दोनों बटन्स को दबाने के लिए आपको 1 या 2 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा, किंतु आपकी इस कृति से मुझे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और इस प्रकार के अभ्यासपूर्ण वीडियो आगे भी लेकर आने के लिए मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए ध्यान से सब्सक्राइब का बटन दबाइए और आगे का बेल आइकॉन भी ध्यान से प्रेस कीजिए। दोस्तों, धन्यवाद। अब हम इन नामों के हिंदी अर्थों का संक्षेप में विचार करते हैं। तो सर्वप्रथम नाम है त्रिसामा, फिर नाम है सामगाह और फिर नाम है साम। ये तीनों नाम सामवेद के लिए आए हुए नाम है। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में एवं हिंदू संस्कृति में कुल 4 वेद माने जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पहले ये 3 ही वेद थे दोस्तों, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ऋक् साम यजुरेव च। इस प्रकार जो 3 वेद है उनमें, या फिर 4 वेद है उनमें, जो सामवेद है ये नारायण श्रीहरि विष्णु का गेय स्वरूप माना जाता है। सामवेद में जो भी मंत्र है दोस्तों, इन मंत्रों का गायन किया जाता है। बहुत ही सुंदर स्वर में इन मंत्रों का गायन किया जाता है। सामवेद में ऐसे कई मंत्र है दोस्तों जो सिर्फ गाए ही जा सकते हैं। इनका अगर हम अर्थ देखने जाएंगे तो अर्थ लगा नहीं पाएंगे। दोस्तों, आपको एक उदाहरण देता हूं। हावू हावू हावू, इस प्रकार के कई मंत्र सामवेद में हमें सुनने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं। इन मंत्रों का हम अर्थ लगा नहीं पाएंगे। दोस्तों, ये ऋषियों के मुंह से निकले हुए आनंद के वचन हैं, आनंद के शब्द हैं। इनका केवल एक ही अर्थ है, आनंद, आनंद, परमानंद। तो इस प्रकार जो गाया जाने वाला वेद है सामवेद, इसे नारायण श्री विष्णु का ही स्वरूप माना गया है। इस अर्थ से यह नाम है साम। सामवेद की 3 शाखाएं हैं दोस्तों। ये शाखाएं हैं, ध्यान से देखिए, कौथुम शाखा, राणायणीय शाखा और जैमिनीय शाखा। 3 प्रकार की शाखाएं होने की वजह से सामवेद को कहा जाता है त्रिसाम। और त्रिसाम वेद ये नारायण का ही स्वरूप है, इस अर्थ से यह नाम है त्रिसामा। सामवेद के 3 प्रकार है दोस्तों, ग्राम गेय अर्थात गांव में गाया जाने वाला, अरण्य गेय अर्थात वन में गाया जाने वाला, और उह या उह्य जो यज्ञ में गाया जाने वाला सामवेद है। 3 प्रकार होने की वजह से सामवेद को त्रिसाम कहा जाता है। इस अर्थ से भी यह नाम है त्रिसामा। एक ही मंत्र को 3 अलग अलग रीति से गाने की जो पद्धति है, इस पद्धति के कारण से भी सामवेद को त्रिसाम कहा जाता है। इस अर्थ से भी यह नाम है त्रिसामा। और सामवेद का समाधि अवस्था में गायन करने वाले जो ऋषि थे, ये ऋषि भी नारायण के ही तो स्वरूप थे। सामवेद का गायन करने वाला हर एक ऋषि अर्थात सामगाह, ये भी नारायण का ही स्वरूप है। आगे का नाम है दोस्तों निर्वाणम। परम शांति के निधान, परमानंद स्वरूप होने के कारण परमात्मा श्री हरि विष्णु को कहा जाता है निर्वाणम।
आगे का नाम है भेषजम और उसके आगे नाम है भिषक। आप सभी जानते हैं दोस्तों, समुद्र मंथन से नारायण का एक स्वरूप प्रकट हुआ था जिसका नाम था धन्वंतरी। इनको देवों का वैद्य कहा जाता है। धन्वंतरी के हाथ में अमृत का कुंभ था दोस्तों। धन्वंतरी ने एक श्लोक बताया है जिसमें उन्होंने कहा है, अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम। धन्वंतरी कहते हैं, अच्युत, अनंत और गोविंद इन नामों के उच्चारण मात्र से ही बड़े से बड़े रोग नष्ट हो जाते हैं। ये इन तीन नामों की महिमा है दोस्तों। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। ये तीन बहुत ही दिव्य मंत्र हैं। ये किसी भी रोग के ऊपर परम औषधि है, ऐसा धन्वंतरी का कहना है। इस कारण से यह नाम है भेषजम। ये तीन मंत्र या अच्युत अनंत गोविंद ये नारायण के तीन दिव्य नाम। और धन्वंतरी को कहा जाता है भिषक क्योंकि वे देवों के वैद्य हैं और वैद्यों के भी वैद्य हैं। आज के काल में भी डॉक्टरों के डॉक्टर धन्वंतरी ही माने जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा इन नामों का और एक अर्थ है, शरीरे जर्जरी भूते व्याधिग्रस्ते कलेवरे औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरिः। इस प्रकार जब शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, बहुत ही विकलांग हो जाता है और मृत्यु की घटिका समीप आ जाती है, तब मनुष्य के लिए औषध होता है गंगा नदी का पवित्र जल, जिसे कहा जाता है भेषजम। और वैद्य कौन होते हैं दोस्तों? वैद्यो नारायणो हरिः। इस अर्थ से नाम है भिषक। गंगा जल भी वही है और वैद्य भी वही है। आगे का नाम है संन्यासकृत। पुरातन संस्कृति में जो 4 आश्रमों की व्यवस्था थी, उनमें कुल 4 आश्रम इस प्रकार थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। जीवन के अंतिम पड़ाव में, जीवन के अंतिम वर्षों में जिस आश्रम का अधिग्रहण किया जाता था उसे कहा जाता है संन्यास आश्रम, जिसमें व्यक्ति अध्यात्म की ओर अग्रसर होता है। इस आश्रम को ही नारायण का स्वरूप मानते हुए यहाँ पर कहा गया है संन्यास कृत। संन्यास आश्रम की व्यवस्था मनुष्यों की संस्कृति में करने वाले नारायण श्रीहरि विष्णु। आगे का नाम है शमः। इसका अर्थ है दोस्तों उपशम का उपदेश देने वाले। इसका क्या अर्थ है दोस्तों? हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय हैं, इनको अपने वश में करना, इसे कहा जाता है शमन करना। ये योग की परमोच्च अवस्था है दोस्तों। नारायण योगेश्वर भी हैं और योगीश्वर भी हैं। वे उपशम का उपदेश करते हैं और उपशम का अंगीकार भी अपने अवतारों के माध्यम से करते हैं। इसलिए इंद्रिय संयमी होने के कारण, उपशम का उपदेश और अंगीकार करने के कारण नारायण को कहा जाता है शमः। आगे का नाम है शांतः। नारायण या उनके विभिन्न अवतार सभी मानसिक द्वंद्वों से मुक्त होते हैं। सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि, इनके बारे में वे अनासक्त होते हैं। इस प्रकार द्वंद्वों से मुक्त होना, इस अवस्था को कहा जाता है शांति। और शांति जिन्हें अवगत है, वे जो नारायण और उनके विभिन्न अवतार हैं, उनको यहां पर कहा गया है दोस्तों शांतः। इसके आगे नाम है निष्ठा। इसका संबंध अपने सनातन धर्म एवं हिंदू संस्कृति की गुरु परंपरा से है दोस्तों। शिष्य की अपने गुरु के प्रति जो निष्ठा होती है, ये शिष्य का अपने गुरु के प्रति जो अनन्य भरोसा होता है, विश्वास होता है, इसे दर्शाती है। इसका बहुत ही उत्तम उदाहरण है नवनाथ संप्रदाय, जिनके बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं दोस्तों, जिनमें ये सिद्ध बार बार कहते हैं मेरी भक्ति भस्मंतन गुरु की शक्ति। इस प्रकार
शिष्य को अपने गुरु के प्रति जो भावना होती है उसे कहा जाता है निष्ठा। अपने सिद्धांतों के प्रति गुरु की और शिष्य की दोनों की जो भावना होती है उसे भी कहा जाता है निष्ठा। और निष्ठा आध्यात्मिक उन्नति के लिए परम आवश्यक एवं अपरिहार्य होती है दोस्तों। आगे का नाम है शांति। ये अर्थ भी इस नाम से ही जुड़ा हुआ है। हमने अभी अभी देखा कि शांति अर्थात सभी द्वंद्वों से मुक्त होना, और शांति जिसे प्राप्त है उसे कहा जाता है शांतः। आगे का और इस श्लोक का अंतिम नाम है दोस्तों परायणम। इसका अर्थ है मुमुक्षु पुरुषों के परम प्राप्य स्थान। मृत्यु के पश्चात जीव को जो सबसे उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, ये गति है नारायण श्री हरि विष्णु का वैकुंठ धाम प्राप्त होना। इसे कहा गया है दोस्तों परायणम। आशा करता हूं मेरा ये विनम्र प्रयत्न आपको अच्छा लगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप, लाइक और शेयर, और मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले श्लोक के नारायण श्री हरि विष्णु के विभिन्न दिव्य नाम, उनके संक्षिप्त हिंदी अर्थ एवं शुद्ध उच्चारण के साथ। तब तक टेक केयर। जय श्री राम।